ब्रेक के आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। केजरीवाल ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनके परिवारों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। उन्होंने इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी की है और साथ ही केजरीवाल ने कहा कि श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सभी को संयम और सतर्कता बरतनी चाहिए। महाकुंभ मेला देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है और ऐसे हादसों को रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। और अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने महाकुंभ में हुई अव्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रशासन को सचेत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की। अजय राय ने सरकार से मांग की कि मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और घायलों को मुआवजे के साथ साथ मुफ्त इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाए। प्रयागराज महाकुंभ की दुखद घटना की जानकारी मुझे हुई, जिसमें हमारे इस देश के जो महाकुंभ में भाग लेने गए थे, हमारे भाई बहन, हमारी माताएं और पितृ बुजुर्गगण, आज उनके साथ भारी घटना घटी है। उसमें मेरी जानकारी में कई लोगों की मृत्यु हो गई, काफी लोग घायल हो गए हैं और काफी लोग बहुत ही हताहत स्थिति में हैं। ये हर बार वहां पर हर कुंभ और अर्धकुंभ वहां पर होते रहे हैं, पर इस तरह की अव्यवस्था जो इस बार हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि अनुभवी लोगों को, जो अनुभवी लोग काम करने वाले, वहां के जो जानकार ठेकेदार हुआ करते थे, जो पीढ़ियों से काम कर रहे थे, सैकड़ों साल से काम कर रहे थे, उनको काम न देकर गुजरात के लोगों को ठेकेदारी दी गई, काम दिया गया, जिससे वो अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए। केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। वहां की जो पुराने वीडियोज आ रहे हैं, लोगों ने कल परसों में काफी वहां विरोध किया, सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और आज मालूम था कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके बावजूद भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो बड़ी बड़ी वादे करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले जाकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले जाकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, और वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई, पूरी तरीके से वही पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं अपने सभी देशवासियों से, सभी अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि निश्चित इस दुखद घटना में अपना पूरा सहयोग करें। उनकी जो लोग हताहत हैं उनकी पूरी व्यवस्था करें। सरकार से मैं कहूंगा तत्काल अस्पताल की व्यवस्था की जाए और जिनके साथ घटनाएं घटी है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर परिवार को उनको तुरंत ये सूचना देकर उनको सारी सुविधाएं दी जाए, उनकी बॉडी को पहुंचाया जाए और वहां पर तत्काल व्यवस्था की जाए। मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को शोक संवेदना प्रकट करता हूं और जो घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर हेमा मालिनी ने आस्था की डुबकी लगाई। भाजपा सांसद ने महाकुंभ में किया स्नान। उन्होंने कहा, ये मेरा सौभाग्य है, महास्नान के शुभ मौके पर मुझे यहां पावन स्नान करने का अवसर मिला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भाजपा सांसद ने महाकुंभ में स्नान किया।
महाकुंभ के शुभ अवसर पर मुझे मौका मिला, यह हम बातें हेमा मालिनी की ओर से सामने आई हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं और लगातार प्रशासन सकुशल स्नान कराने के लिए एक्टिव है और रात 1 से 2 बजे के बीच श्रद्धालु बैरिकेड से कूदे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की व्यवस्था और कुशलक्षेम के लिए पीएम मोदी का प्रातःकाल से लगभग 4 बार पीएम ने हालचाल भी लिया। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी फोन पर बातचीत की है। इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ में हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मधुर, फिलहाल ताजा क्या अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? किस तरीके से पुलिस ने, स्थानीय लोगों ने कैसे मदद की और कैसे मोर्चा संभाला गया है? क्या अपडेट आपके पास में? आपको बता दूं गरिमा की ये जो हुआ है हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रात करीब 1:30 बजे ये हादसा हुआ है और उस समय वहां पे जो है लोग श्रद्धालु जो थे वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, सब बड़े उत्साह में थे और बहुत बड़ा ये दिन था, मौनी अमावस्या का दिन था, सनातन धर्म का बहुत बड़ा ये दिन होने वाला था, एक वहां रिकॉर्ड बनने वाला था। लेकिन खैर इस समय रिकॉर्ड की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जब वहां पे हुआ क्या कि जो आपकी जो एग्जिट थी, जो एंट्री थी, वो दोनों जो है अलग अलग थी, होनी चाहिए थी और जो श्रद्धालु को एक तरफ से जाना था और दूसरी तरफ से स्नान करके वापस लौटना था, लेकिन वो कुछ वजह से ज्यादा उत्साह में आ करके जो बैरिकेडिंग तोड़ दी, वहां पे श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ करके और जो एंट्री वाला स्थान था उसी में वो जो एग्जिट वाले थे वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए और आपस में उनमें कुछ कहासुनी और धक्का मुक्की हो गई। और उसके बाद जो क्योंकि बहुत बड़ा एक जन सैलाब था, जिसे कह सकते हैं कि का सैलाब वहां पे उमड़ रहा था और उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो गया और वहीं पे जो ये हादसा हुआ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, जिसके बाद जो है करीब ऐसा माना जा रहा है कि 100 के करीब लोग जो है इंजरी हुई है और करीब आप मान चलिए कि ऐसा सूत्रों से ऐसी खबर आ रही है करीब 17 से लेकर 20 लोग जो है अभी जो है जा रहा है कि लोगों को गाल के गाल में समा गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से आधिकारिक पुष्टि इसमें अभी तक नहीं की। जो भी आंकड़े हैं ये सब सूत्रों के हिसाब से है कि इतने जो है करीब 100 के करीब जो है गंभीर जो घायल हैं वो करीब 100 के करीब है और जो मौत का आंकड़ा है वो करीब 20 हो सकता है। लेकिन ये मैंने फिर से बता दूं कि आधिकारिक आंकड़ा अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया, ये केवल सूत्रों के हिसाब से खबर है। और मैं आपको बता दूं कि अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और पूरी तरह से नियंत्रण में है, प्रशासन के नियंत्रण में है और पूरा जो है वो जो क्षेत्र है जहाँ पे ये हादसा हुआ था उसको क्लीन कर लिया गया है, साफ सुथरा कर लिया गया। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि अखाड़ों का जो स्नान होना था उसको भी रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसा क्या बात हो गई है, अखाड़ा के जो परिषद के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी, उनका कहना है कि ये जो अखाड़ों की जो है भले ही स्नान रद्द कर दिया गया है लेकिन उनकी अपनी परंपराएं हैं, तो उन परंपराओं का जो निर्वहन किया जाएगा और उसके तहत जो है अखाड़े भी जो है अपना एक पारंपरिक, एक कह सकते हैं एक सांकेतिक स्नान करने के लिए वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि उनके इष्ट देवता को जो है नहलाना, जो उनको स्नान कराना बहुत आवश्यक होता है। ये उनकी परंपरा है, संस्कृति है, ये धार्मिक उनका कल्चर है, तो उसको वो उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि जो ये हादसा हुआ है अगर ये ना हुआ
डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक इवेंट, बहुत अच्छा जो है संस्कृत, ये विश्व का सबसे बड़ा समागम तो है ये। तो ये बहुत बड़ा एक, ये यहाँ पे जो है संस्कृति का धार्मिक मेले वाला था, लेकिन ये कुछ अड़चने आई हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह की घटना अंजाम हुई है। और इस तरीके से जो दुखद घटना ये सामने आई है, इसको देखते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अखाड़े के साधु संतों ने ये निर्णय लिया गया कि अब ये जो स्नान होगा ये एक सांकेतिक स्नान होगा। और ये सांकेतिक स्नान जो है यहाँ पे केवल इष्ट देवता को जो पूजा के लिए होगा लेके जाएंगे, इष्ट देवता को लेके जाएंगे। और करीब 20 से 25 जो है उनके साधु संत हर ठीक है। जो अपना लॉ लश्कर जाता था, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु एकदम से लालायित रहते थे और उमड़ पड़ती थी पूरी से श्रद्धालुओं की भीड़, वो शायद आज उसके दर्शन न हो पाए। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि सांकेतिक होने जा रहा है, ये जो प्रतीकात्मक होने वाला है, ये जो स्नान होने वाला है, जो साधु संत हैं वो अपनी परंपराओं का निर्वहन अवश्य करेंगे। और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तीनों शंकराचार्य पहले स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे। उसके बाद जो आपके 13 अखाड़े हैं वो बारी बारी से, जैसा कि वो बना हुआ है कि पहले 7 शैव अखाड़े, जैसे कि सबसे पहले आपका महानिर्वाणी होगा, उसके बाद अटल अखाड़ा, ये दोनों सबसे पहले निकलेंगे। उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मधुर, देखिए अखाड़ों की ओर से भी लगातार पूरा समर्थन मिला। जैसे इस घटनाक्रम की जानकारी मिलती है, जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं उनकी ओर से भी ये कहा गया कि हम फिलहाल के लिए स्नान को स्थगित करते हैं, रद्द करते हैं और स्थितियां ठीक होने के बाद ही अखाड़े पहुंचेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है वो शाम 5 बजे तक है, तो उसके पहले अगर स्थितियां ठीक हो जाती हैं तो उसके पहले अखाड़े और शंकराचार्य थोड़ी ही देर में जाकर स्नान कर सकते हैं। जी जी जी, मैं ठीक है मधुर, इसी पर हम आपसे अपडेट लेंगे। आपको इस बीच यहाँ पर रोक रहे हैं, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका पहले रुक कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास में लौटेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से, सीएम योगी ने रेल मंत्री से बातचीत की है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की रेल मंत्री से बातचीत। अश्विनी वैष्णव को सीएम योगी ने फोन किया, बड़ी खबर आपको हम बताएं। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेनें चलाने को कहा, यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री और रेल मंत्री के बीच में बातचीत हुई है। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की अपील की गई है, यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम योगी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है और ज्यादा ट्रेन चलाए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रयागराज से ज्यादा ट्रेनें चलाने को कहा गया है। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की अपील, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने रेल मंत्री से की बातचीत। लखनऊ से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अश्विनी वैष्णव को सीएम योगी ने किया फोन। लखनऊ से बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है, प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने को कहा है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने को कहा गया ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो सके, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने रेल मंत्री से बातचीत कर प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की बात कही है। देश विदेश से लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इन श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी के चलते मुख्यमंत्री की ओर से यह नया प्रयास किया गया, जहां पर रेल मंत्री से बातचीत की गई और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, ताकि श्रद्धालुओं के सामने दिक्कतें ना हो और आसानी से वो संगम में स्नान कर सकें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन पर अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की अपील की गई, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने रेल मंत्री से की बातचीत। अश्विनी वैष्णव को सीएम योगी ने फोन किया, यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने को कहा, यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की अपील की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने रेल मंत्री से की बातचीत। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की।
अश्विनी वैष्णव को सीएम योगी ने फोन किया। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेनें चलाने की कही गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अश्विनी वैष्णव से फोन पर बातचीत कर मुख्यमंत्री की ओर से अहम बातें कही गई हैं। प्रयागराज ज्यादा ट्रेन चलाने की बात कही गई ताकि श्रद्धालुओं के सामने दिक्कतें ना हो। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की अपील। लखनऊ से बड़ी खबर। अश्विनी वैष्णव को सीएम योगी ने फोन कर प्रयागराज से ज्यादा ट्रेनें चलाने की बात कही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री इस पूरी घटनाक्रम को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं। खुद लगातार वो पूरे घटनाक्रम को लेकर अपडेट भी ले रहे हैं। जिस तरीके से देर रात भगदड़ मची, उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार पूरे हादसे से जुड़ी सभी जानकारियां ले रहे हैं। खुद इस महाकुंभ को लेकर मॉनिटरिंग लगातार जारी है और इसी के बीच ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने को कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन पर बातचीत की है। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेनें चलाने को कहा गया। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, प्रयागराज से ज्यादा ट्रेनें चलाने की बात मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से की है। देखिए, लगातार देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, अलग अलग जगहों से लोग पहुंच सके, इसी के चलते प्रयागराज के लिए ज्यादा ट्रेनें चलाई जाए, मुख्यमंत्री ने यह अपील की है। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा देश से और विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें के लिए प्रयागराज से उन्होंने अपील की है। और इस अपील का असर हमको लगता है कि शाम तक देखने को मिल जाएगा कि केंद्रीय रेल मंत्री आदेश जरूर करेंगे। जो ज्यादा ट्रेनें हैं जो अदर रूट्स पे चल रही है, उनको डाइवर्ट करके प्रयागराज से चलाने का एक मौका दिया जाएगा। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके जो आने जाने की व्यवस्था है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, उनके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे इजी रास्ता माना जाता है, रेल रास्ता माना है कि जो ट्रेन के जरिए लोग सफर करते हैं, वो कम समय में प्रयागराज भी पहुंच पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा की संख्या में लोग पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है और अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें जल्द से जल्द प्रयागराज से चलाए, ताकि जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं या अपने घर को लौट रहे हैं दर्शन करने, उनको बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं मिल पाए और आने जाने की किसी की तरीके की तकलीफ ना हो। बिल्कुल, साफ तौर पर किसी तरह की दिक्कतें ना हो, सबसे बड़ा मकसद यही नजर आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। और आज हमने देखा जिस तरीके से शिवा महाकुंभ में भगदड़ जैसे हालात हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और क्योंकि ट्रेनों में भी हमने देखा कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ हो रही है, शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री को यह भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी कोई दुखद घटनाक्रम सामने आए। शायद इसी वजह से पहले से ये बड़ा कदम उठाने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। देखिए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो कल देर रात जो बहुत बड़ा एक भगदड़ मची है महाकुंभ के अंदर, उसको लेकर के भी एक ये फैसला हो सकता है कि जो लोगों का आवागमन है वो और ज्यादा इजी हो जाए, कंजेस्टेड ना हो लोगों का आना जाना। इससे प्रयागराज के संगम से लेकर के जो अन्य रेलवे स्टेशन है, वहां से अगर ट्रेनें ज्यादा से ज्यादा चलेंगी तो आने जाने की जो सुविधा है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और खास तौर से जो रेलवे स्टेशन के आसपास और प्लेटफॉर्म पर जो लोगों की भीड़ रहती है, वो भीड़ जो है वो छट जाएगी और लोग आसानी से ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। लेकिन कितनी जल्दी इन अपील का असर होता है, कितनी जल्दी ट्रेनें चलती हैं, ये इसका इंतजार जरूर करना होगा। और जब खुद रेल मंत्री इस बात का आदेश देंगे रेल मंत्रालय को
कि ज्यादा से ज्यादा प्रयागराज से ट्रेनें चलाई जाए, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कब करता है रेल विभाग, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर उन्होंने अपील की है तो जरूर इस बात का असर शाम तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अब कितनी ट्रेनें चलाई जानी है और किस तरीके से ट्रेनें चलाई जानी है, ये रेल विभाग तय करेगा। और किन रूटों पर चलाई जानी है, इसका हमको लगता है कि 2 से 4 घंटे या 5 घंटे तक एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और जरूर प्रेस रिलीज भी रेल मंत्रालय जारी कर देगा कि कितनी रूट की ट्रेनें कहां पर चलाने का फैसला लिया है और प्रयागराज के लोगों को और साथ ही साथ श्रद्धालुओं को कितनी सफलता मिलेगी उसमें ट्रेनों चलने में, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री का इस हादसे के बाद में रेल मंत्री से बात करना और वहां से ज्यादा ट्रेनें चलाने की अपील करना, ये एक और कहीं ना कहीं एक एडिशनल चार्ज ये कहा जाएगा, एडिशनल एक फैसला है कि लोगों को असुविधा ना हो किसी भी तरह की रेल की यात्रा के जरिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल शिवा, देखिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री इस पूरे हादसे को लेकर मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं, साथ ही आगे भी स्थितियां अच्छी रहें इसको लेकर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि सभी 13 अखाड़े जो हैं वो थोड़ी ही देर में स्नान कर सकते हैं। तीनों पीठों के शंकराचार्य भी एक साथ स्नान करेंगे और थोड़ी ही देर में ये शुरू होने वाला है। यानी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल पुलिस प्रशासन ने स्थितियों पर काबू पा लिया है और हालात अब सामान्य होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए 2.5 घंटे तक लखनऊ के अंदर हाई लेवल मीटिंग हुई है। खुद मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह अपने सलाहकार को, डीजीपी को और एडीजी और लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया है और तकरीबन 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई और सारी व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया और अव्यवस्था जो हुई कुंभ मेले के अंदर उन सारी चीजों के बारे में भी जाना है। और जरूर पुलिस के अधिकारियों को और प्रमुख सचिव को, मुख्य सचिव को आदेश दिए कि किसी तरीके की अव्यवस्था अब ना हो और स्थिति को कम से कम समय में नॉर्मल स्थिति पर कैसे लाया जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई है। और उन्होंने अपने बयानों में भी कुछ देर पहले यही कहा है मुख्यमंत्री की सभी अखाड़ा परिषद के जो महंत हैं, जो मुख्य हैं, लोग हैं, उनसे बातचीत की है और उन्होंने अपील की है कि अब किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं होगी। तो जरूर अखाड़ा परिषद के लोगों ने इस बात का फैसला लिया है कि अब जो तैयारियां हैं वो अब अच्छी हो गई है और अब वो स्नान करने के लिए जाएंगे। तो आज चूंकि मौनी अमावस्या है और एक बड़ा दिन माना जाता है महाकुंभ मेले के लिए कि लोग स्नान करेंगे गंगा तट पर। वो स्नान करने के बाद अपने जो ये कहा जाएगा जी उनकी प्लानिंग के तहत जो उनको मौनी अमावस्या के तहत स्नान करना था वो पूरा हो सकेगा। लेकिन अब जब शोभा यात्रा निकलेगी या लोग स्नान करने जाएंगे, इस बात में थोड़ा कॉन्फ्लिक्शन है कि शोभा यात्रा के साथ ही वो लोग स्नान करने जाएंगे या नहीं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात शिवा, बिल्कुल अभी देखिए स्नान की बात तो सामने आ ही रही है, लेकिन डीआईजी की ओर से यह भी कह दिया गया कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो मार्ग है अखाड़ों के लिए वो तैयार कर दिया है, क्योंकि जैसे ही घटनाक्रम हुआ हमने देखा लगातार पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया। लखनऊ में भी जैसे आपने कहा कि 2.5 से ज्यादा घंटे तक बैठक होती है, जिसके बाद यह तय किया जाता है कि अखाड़ों का स्नान भी कराया जाएगा और सभी स्थितियों पर काबू पाया जाएगा। जो भी चीजें हुई, कहीं ना कहीं भारी भीड़ ने नियमों का पालन नहीं किया, वो चीजें भी सामने आई। लेकिन अब डीआईजी ने कह दिया है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अखाड़े स्नान थोड़ी ही देर में करेंगे, यानी हालात लगभग काबू में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए गरिमा, अखाड़ा परिषद के लोगों का आज के दिन में स्नान करना ये एक बहुत अहम भी है और इस चीज को टाला नहीं जा सकता और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि सभी अधिकारी और पुलिस फोर्स मिलकर के इस व्यवस्था को पूरी कराएं। और इसीलिए शायद डीआईजी ने ये फैसला लिया है कि जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं वो स्नान करने के लिए जाएंगे और उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाएगा कि किसी भी तरीके अन्य श्रद्धालु जो अलग अलग जिलों से या अलग अलग राज्य आए हुए हैं उनसे हट करके ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अखाड़ा परिषद के लोग जाएंगे और सीधे सीधे स्नान करके आएंगे। तो उन रास्तों पर किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए जो कुंभ मेला अधिकारी है, जो वहां पर पुलिस के अधिकारी तैनात है, उन सबको एक बेहतर निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके का उस जो ग्रीन कॉरिडोर में जो लोग हैं वो आम आदमी, आम पब्लिक नहीं जाएगी और अखाड़ा परिषद के लोग ही जाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आज का दिन, मैं बार बार कह रहा हूं कि मौनी अमावस्या है और आज के दिन अखाड़ा परिषद के लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि आज के दिन वो स्नान करेंगे। तो जरूर पहले अभी सुबह तक ये स्थिति क्लियर नहीं थी कि अखाड़ा परिषद के लोग आज स्नान करेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे अखाड़ा परिषद के मुख्य लोगों से बातचीत की है तो ये फैसला हुआ है कि आज स्नान मौनी अमावस्या के दिन टलेगा नहीं बल्कि होगा और उसके लिए जो व्यवस्था है वो कुंभ मेला के जो अधिकारी तैनात है वहां पर उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। और डीआईजी ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि जो घाट है, जो मार्ग है अखाड़ा परिषद के आने जाने वाले लोगों के लिए, साधु संत के लिए, महंत के लिए, वो पूरी तरीके से फ्री किए जा रहे हैं और उनको जल्दी खोलने के बाद वहां से अखाड़ा परिषद के लोग जाएंगे और तट पर स्नान करने के बाद वापस अपने कैंप पर आएंगे। बिल्कुल
शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अखाड़ा मार्ग और घाट पूरी तरीके से तैयार है और अब अखाड़े स्नान के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब अखाड़े स्नान करेंगे। डीआईजी की ओर से ये बड़ी बात सामने आई है। लेकिन देर रात जिस तरीके से भगदड़ बड़ी मची, उसके बाद स्थितियों को सामान्य कर पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन लगातार प्रशासन एक्टिव था और लगातार पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि जो अखाड़ों का स्नान फिलहाल के लिए रद्द किया गया था, स्थगित किया गया था, वो अभी थोड़ी ही देर में शुरू हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, संगम में स्नान ना हो परेशान, साधु संत लगातार स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या दूसरा अमृत स्नान आज थोड़ी ही देर में अखाड़ों की ओर से किया जाएगा। देरी जरूर हुई, लेकिन स्थितियों को संभालने का पूरा प्रयास पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। मधुर दरबारी हमारे साथ में लगातार बने हुए। मधुर, स्थितियां काबू में कर ली गई हैं, बताया जा रहा है अखाड़े थोड़ी ही देर में स्नान करेंगे और फिलहाल लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कुछ अखाड़े जो हैं वो प्रस्थान भी कर चुके हैं संगम तट की ओर। मैं गरिमा आपको बता दूं कि बिल्कुल जो दुर्घटना हुई है उसको पूरी तरीके से सामान्य कर लिया गया है और स्थिति को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है। स्थिति पूरी तरीके से अब प्रशासन के नियंत्रण में है और जो घाट है, जो करीब 12 किलोमीटर लंबे घाट बने हुए हैं, जिसमें करीब 44 घाट है, जिसमें 9 नए घाट बनाए गए हैं, उनको फिर से तैयार कर लिया गया है और फिर से सुसज्जित कर लिया गया है। क्योंकि जो अब अखाड़े हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अमृत स्नान होने जा रहा है, ये अब केवल एक प्रतीकात्मक जो है स्नान होने वाला है। क्योंकि अखाड़ों का ऐसा कहना है कि जो उनके इष्ट देव है उनको जो है स्नान कराना, उनको जो है ये जो आस्था की डुबकी लगाना बहुत वो उनका जो एक परंपरा का हिस्सा रहा है, उसकी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो ऐसा लेकर के जो उनके त्रिशूल हैं, भाले हैं और उसके अलावा जो उनके संत महामंडलेश्वर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी के पूरे जो उनका फुल स्टैंड के साथ पूरे उसके साथ जो नागा साधु ये सब लोग नहीं जाएंगे। केवल हर अखाड़े में से करीब 25 से 30 जो है वहां पे महंत मंडलेश्वर या उनके जो साधु संत है वो इस यात्रा में जाएंगे और उसको बड़ी ही सादगी से साथ इसको बनाने की बात की गई है। क्योंकि जिस तरह की दुर्घटना हुई है उसको लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी है, उनका कहना है कि इसको जो है बहुत सादगी के साथ मनाना होगा, क्योंकि इस तरह की दुर्घटना हो गई है। वरना ये बहुत ही विशालकाय रूप में इसको बहुत ही भव्य तरीके से बनाने की पूरी योजना थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तरीका वही रहेगा जो पूरे आपके 13 अखाड़े हैं। जिस क्रम में उनको सुबह स्नान करना था प्रातःकालीन में, उसी तरीके से उसी क्रम में वो स्नान करेंगे। पहले शैव अखाड़े करेंगे, उसके बाद वैष्णव करेंगे, उसके बाद तीनों। बिल्कुल मधुर, जैसा आपने बताया कि अखाड़ों की ओर से जो पूरा साधु संतों का एक बड़ा जत्था जाता था, जैसी तस्वीर हमने मकर संक्रांति के पावन मौके पर देखी थी, वो आज शायद देखने को नहीं मिल सकती है। क्योंकि एक आंकड़ा निर्धारित कर दिया गया है, भीड़ को देखते हुए सभी एक साथ ना जाएं, ये अपील अखाड़ों से भी की गई थी और उसका पालन अखाड़ों की ओर से, साधु संतों की ओर से किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और यही वजह है कि थोड़े थोड़े लोग कर पहुंचेंगे ताकि स्थितियां सामान्य रहें। सबसे पहले शंकराचार्य का स्नान होगा, उसके बाद में जो साधु संत हैं वो लगातार स्नान करेंगे और उसके बाद चीजों को संभालने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो शांति और संयम बनाए रखें, ये अपील लगातार प्रशासन की ओर से। मधुर, और आम लोग क्या अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं? मैं बता दूं कि ये जो स्नान है उसमें कहीं अवरोध नहीं हुआ है, बल्कि सुबह जब ये दुर्घटना हुई थी उसके बाद भी आप देखती तो वहां पे कोई भी शरणार्थी जो भी आपके जो यहाँ पे पर्यटक या जो भी आपके श्रद्धालु आ रहे हैं, किसी में भी वहां पे कोई रुकावट नहीं हुई। बराबर लोगों का आना जाना वहां पे लगा रहा और वहां पे हम लोग संगम में मौजूद है तो हमने देखा कि वहां पे जो श्रद्धालु थे उसमें कोई कमी नहीं आई और लोगों की श्रद्धा, जो आस्था का जो उनका उबार का जो आस्था थी उनके अंदर, जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो जो भी परेशानियां आई, जो भी दुर्घटना हुई, उससे ऊपर थी वो, और वो उस आस्था के साथ जो है उस श्रद्धा का जो वहां पे स्नान करना था उसमें वो बराबर डुबकी लगा रहे हो। अभी तक करीब जब माना जा रहा है करीब 3.5-4 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। टोटल अगर देखा जाए तो अभी तक 22 से 23 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो 45 से करोड़ का जो आंकड़ा है, जो 45 दिन में 45 करोड़ का आंकड़ा था, वो कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कि उसको आधे से ज्यादा अभी पार कर लिया गया है। क्योंकि करीब 23 करोड़ के लोग जो है स्नान कर चुके हैं और बराबर लोगों का जत्था जो है, जो श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है, जो भी आस्था का सैलाब है, वो बराबर चलता जा रहा है। उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है और जो श्रद्धा है उनके अंदर कूद कूद के भरी हुई है और भगवान के लिए, देवी माँ के लिए, गंगा मैया के लिए आस्था उनकी पूरी तरीके से वो अभी भी विद्यमान है और वो कहीं भी उससे जो डरे नहीं है, कोई घबराया नहीं है। और उनका ऐसा मानना है कि जो दुर्घटना होनी थी वो हो गई, लेकिन गंगा मैया जो भी करेंगे वो सही करेंगे, महादेव जो भी करेंगे सही करेंगे। तो उसको लेकर वो आस्था जो है वो उनके अंदर
अभी बरकरार है। बिल्कुल, लोगों की आस्था बरकरार है, लेकिन अब स्थितियां जो हैं वो काबू में कर ली गई हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मधुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं, अब स्नान का इंतजार करना होगा। थोड़ी ही देर में अखाड़े जो हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें मकर संक्रांति के मौके पर हमने देखी थी कि साधु संतों का एक जत्था सनातन का शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो आगे बढ़ रहा था, वो फिलहाल आज देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि अखाड़ों की ओर से भी सभी नागाओं को एक साथ लेकर प्रस्थान नहीं किया जाएगा, बल्कि हर एक अखाड़े से कुछ कुछ साधु 25 से 30 की संख्या बताया जा रहा है कि इस संख्या में लगभग हर अखाड़ों से लोग जाएंगे और उसके बाद पहले तीनों पीठों के शंकराचार्यों के दर्शन होंगे, स्नान होंगे, उसके बाद में साधु संत पहुंचेंगे और वो स्नान करेंगे और उसके बाद ही आम लोग इस घाट पर स्नान कर सकेंगे। फिलहाल संगम तट त्रिवेणी घाट पर तो आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। अखाड़े यहां पर जा रहे हैं, लेकिन बाकी के घाटों पर स्नान आम लोगों का लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील भी की थी कि मां गंगा के जिस तट के आप समीप हैं वहीं पर स्नान करें, संगमनोज के पास जाने का प्रयास न करें, क्योंकि भीड़ इस अगर हम इलाके की बात करें तो सबसे ज्यादा, और यही वो इलाका था जहां पर भगदड़ भी मची थी। यही वजह है कि अब किसी तरीके से स्थितियों को काबू पाया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और अब दोबारा से स्नान को शुरू करने की बात सामने आ रही है। तो एक तरफ दिव्य भव्य और अद्भुत महाकुंभ मेला जारी है, लेकिन दूसरी ओर स्थितियां जो भगदड़ के चलते बिगड़ गई थी उन्हें भी काबू कर लिया गया है। 13 अखाड़े अब तैयार हैं, थोड़ी ही देर में अमृत स्नान होगा और अखाड़े पहुंचेंगे। इसके साथ साथ शंकराचार्यों का भी स्नान होगा, जो कि थोड़ा विलंब से जरूर होगा, क्योंकि सुबह भगदड़ के चलते हालात ठीक नहीं थे, जिसके चलते अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द किए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है जब हालातों पर काबू पाया गया तब थोड़ी ही देर में अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और लगातार के न्यूज भी श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और ठीक तरीके से पुलिस के निर्देशों का पालन करें। जो मार्ग निर्धारित है उन मार्गों पर ही जाएं, ताकि आपकी सुरक्षा जो है वो बरकरार रहे। मौनी अमावस्या स्नान थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा, अखाड़े पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मजा आएगा, जल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।